जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सेशन शुरू करते हैं। आशा है सत्संग शुरू से अंत तक सुनोगे और अपने सवालों के जवाब दे पाओगे। और गुरु जी भी कहा करते हैं इस सत्संग को पूरा सुनिए, अधूरा मत छोड़ें। कोई ब्लेसिंग्स कभी आते हैं जब आपका पूरा सत्संग आप सुन लेते हो, तो आई थिंक संगत जी जरूर अच्छे काम करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम न हो। तो सुनिए संगत जी आज का शुक्राना ओम सेशन। नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आपने हर सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु रात सुख से बीत गई, नई सुबह हुई है। हे प्रभु, आपके दिन मेरे हृदय में वाणी से, मेरी आँखों से, मेरी बातों से स्वीकार करें। आज जो भी बुरा अच्छा हुआ हो वो सब आपने ही देखना है। जय गुरु जी। संगत जी, आपको अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी है, तो पहला ये झूठ है जिसे तुम्हें खत्म करना होगा। तुझे कोई नहीं रोक सकता। टोरी, ना तेरे हालात, ना गरीबी, ना लोग, ना गम। तेरा असली दुश्मन तेरे अंदर बैठा हुआ है। डर, वो डर जो आलस का है, हर बार तुझे उठने से पहले ही थका देती है। बदलाव तब आता है जब बहुत सुख से सच्चाई बोलते हो। आईने में देखकर कहना कि अब और नहीं, अब मैं खुद को ही नहीं भागने दूंगा। तेरे स्वाद, तेरे ख्वाब, तेरी तकदीर सब तेरे ही अंदर बंद है। उसके चाबी भी तू है। और क्या तू खुद को बदलने के लिए तैयार है? क्योंकि जब तक सोचता रहेगा कि तेरी जीत हार बाहर से आएगी, तेरी हर जीत बाहर से आएगी, तब तक तू हार ही खाएगा। सच्चा बदलाव तब आता है जब तू अंदर से टूटकर भी यही कहते हैं कि मैं फिर से उठूंगा, फिर उठूंगा। कोई नहीं आएगा मुझे बचाने, कोई नहीं आएगा तुझे उठाने। तुझे खुद अपने आप से जख्मों से खड़ा होना है, खुद ही अपनी जंग जीतनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बच्चों का कुछ उपाय बता रही हूँ। माँ बाप को जो बच्चे कहना ना मानकर इस दुनिया में सफल नहीं होते, जैसे कोई अच्छे उसमें आ गया, इलेक्शन जीत के आ गया, तो अगली बार उसको मुख्यमंत्री बना लें, परंतु कुछ लोग अपने ही लोगों से जेलसी किया करते हैं, जो कि हमें करनी नहीं चाहिए। तो संगत जी, क्या होता है कि मेरे अंकल मंदिर से जाकर 2 जाने प्रसाद ले आए हैं, तो फिर भी मतलब इतना वो नहीं हो रहा। संगत जी, सब बच्चे अपने जीवन में बहुत
प्रयास करें और उन्हें सफलता असफलता प्राप्त ना हो। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे गणपति जी को नियमित रूप से कहूँगी कि आपने 2 लड्डू चढ़ाने हैं। किसको पता है ना, आपको 2 लड्डू का भोग गणेश जी को लगाने हैं। अगर तू इन लड्डुओं में शिवलिंग बता दे तो कार्य और भी जल्द बनेगा। नंबर 2, संगत जी, अगर बच्चों को सफलता ना मिलती हो तो सफलता ना मिल रही हो तो कौन सा आपने बच्चे को एक वो बना के आधी सी प्लेट में ससुर को और बांध दी है। जब वे खाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि क्या थी सच्चाई ये जलाने की। ठीक है ना संगत जी? इसलिए आप भी थोड़ा सा ही मार्ग अपनाएं और हमें कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए थी कि गुरुजी वालों के ने ऐसे किया। तो आपको भी नहीं पता कि क्या करना है। फिर संगत जी, हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपने खुद करना है अपना, क्योंकि हर दिन तू जो टालता है वो दिन तुझे पीछे छोड़ता है। तू खुद को बदल, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं अंदर से शुभ होता है। जय शुरू होता है। तो संगत जी, गुरु जी का प्यारा सा एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। एक आंटी की शादी को 5 साल हो गए। 5 साल में से 1 साल तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना जीवन बिताया। फिर दोनों में इतना कलेश होने लगा, गाली गलौज कुटाई शुरू हो गई। इतनी नौबत आ गई कि तालाक तक की बात पहुंच गई। आंटी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। आंटी बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली वह थी। अंकल के ना जाने क्या हो गया था, आंटी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। आंटी मिडिल क्लास फैमिली से थी। आपको भी पता है कि संगत जी की मिडिल क्लास वाले कभी भी मतलब वो लड़की ये सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, माँ बाप पहले ही गरीब है, मेरा भी बोझ होगा। तो कहने का मतलब यही है कि मिडिल क्लास वाले भी नहीं रख सकते लड़की को, अपनी बेटी को, क्योंकि पहले ही वो इतनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। फिर आंटी ने यही सोचा कि चलो चुपचाप रहती हूँ, सह लेती हूँ। आंटी ने एक दिन अपनी बात अपनी फ्रेंड से शेयर की तो फ्रेंड ने कहा, गुरुजी के बारे में बताया। आंटी बड़ी ही उम्मीद से गुरुजी के दरबार में गई। बस मंदिर में जाते ही आंटी ने ना तो कोई लिस्ट रखी ना ही कोई डिमांड, बस इतना रोई कि बाद में गुरुजी से बोली, बस गुरुजी अब आप ही समझते हो, आप तक पहुंची हूँ, आप ही रब हैं, सब कुछ ठीक करोगे। आंटी के मन को शांति मिलती है। जब आंटी आती है तो घर पहुंचती है तो कहते हैं कि एकदम कोई चमत्कार नहीं होता, धीरे धीरे असर होता है। संगत जी, धीरे धीरे अंकल में बहुत सा बदलाव आ गया और आंटी सोचने लगी कि मैं हर हफ्ते मंदिर जाया करूँगी। धीरे धीरे अंकल में भी इतना बदलाव आया कि वो गाली गलौज लड़ाइयाँ करनी उन्होंने सब बंद कर दी। धीरे धीरे से
अंकल ने बदलाव आता जा रहा था। जहाँ बच्चा रोता था या रोते थे, अब तो बच्चे खुश थे कि पापा भी अब साथ हैं। तो संगत जी कहने का क्या अर्थ है कि सब साथ हों। तो अंकल का भी दिल किया अपने आप को बदलने के लिए आंटी के साथ बड़े मंदिर भी जाना शुरू कर दिया। अंकल से गुरुजी की जोत में अंकल को गुरुजी दिखाई देने लगे और संगत जी बड़े मंदिर जाके वही सब होता है। तो बड़े मंदिर जाते ही अब अंकल ने तुझे नई परिस्थिति में साथ आंटी के साथ बड़े मंदिर गए और बस हमें विश्वास रखना है कि गुरु जी हमारे प्यारे हैं। जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और जो गुरु जी हमें बताएं। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ही है जो आज हमारा गुरु जी का सत्संग परिवार इतना बड़ा हो चुका है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सत्संग सुनना सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमने एक नई सेवा की शुरुआत की है, चैनल मेंबरशिप, जिसमें कुछ भक्तों का थोड़ा और करीब से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जैसा कि नए वीडियो सबसे पहले देखने का सौभाग्य, कमेंट का तुरंत जवाब मिले, गुरु जी के नाम से एक प्यारा सम्मान। कभी कभी हम उन संगत का नाम भी वीडियो में लेते हैं जो इस सेवा से जुड़े हैं। आपके नाम के साथ एक भक्ति का निशान जब भी आप कमेंट करेंगे या लाइव चैट में लिखेंगे, आपके नाम के आगे एक सुंदर सा बैज दिखेगा जो बताएगा कि आप सत्संग के खास सदस्य हो। ये सब सुविधाएं उन भक्तों के लिए हैं जो थोड़ी और गहराई से इस सत्संग से जुड़ना चाहते हैं और अपने मन से गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेंबरशिप ले या ना ले, आप सभी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमेशा रहेंगे। हर गुरु जी का भक्त, हर दर्शक, हर संगत, सब गुरु जी के प्यारे हैं। मेंबरशिप सिर्फ एक सेवा का साधन है जिससे हम और भी बेहतर सत्संग और सेवा दे सके। आप सभी का प्रेम ही हमारी असली ताकत है। अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहें तो आप किसी भी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने मन में गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट दे सकते हैं। गुरु जी आप सबके घर परिवार में खुशियाँ दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कि इस बात को ध्यान से सुनना। सोचते हैं कि हमारे जो भी हमारे बारे में सोचते हैं वे बहुत अच्छा सोचते हैं और सब अपने को गुरु जी को सरेंडर कर देना चाहिए। परंतु हमारे गुरु जी पानी भी देते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि बाढ़ में वो हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। कठिन समय तो जीवन में चला ही जाता है, हैरानी की कोई बात नहीं। आप बस नाम जप करते रहो, आपका दिन खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो गुरु जी का संदेश है कि परमात्मा कहते हैं शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते ही व्यक्ति
के जीवन में चार चांद लग जाते हैं वही व्यक्ति सबसे सुंदर होता है, और जिसके जीवन में ये सब विचार हैं वही व्यक्ति सबसे पहले अंदर जाता है, जिससे जीवन में ये सब चीज़, ये विचार सबसे सुंदर होते हैं और आईना घर की शांति को ख़त्म कर देते हैं। बड़ी बड़ी अगर घड़ी जो है बंद हो जाए, घड़ी अगर बंद हो जाए तो अच्छा नहीं होता, घर के शांति भी ख़त्म कर देती है। कांटे वाले पौधे झगड़े वाले होते हैं, इसलिए कांटों वाले पौधे न लगाकर, जो संगत जी आपसे ब्लेसिंग्स मांग रही है तो आपको माता रानी को ब्लेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है संगत जी? अच्छा, जीवन में ये बातें ज़रूर याद रखना, आराम मिलेगा। वही व्यक्ति सबसे ऊपर होता है जो सत्संग को चुंबक की तरह खींचता है। आईने घर की शांति खत्म कर देते हैं। पेड़ पौधे सोचते कि कैसा झगड़ा, कैसे लोग, तब उन्हें बाद में पता चलता है कि तरक्की में आ गए और 5 झोड़े, 4 पौधे और 4 झाड़ियाँ। तरक्की भी कांटे वाली पौधे झगड़े के रूप होते हैं। तरक्की भी 3 कांटों वाले पौधे झगड़े जैसे केस में है। टूटा हुआ फर्नीचर गरीबी रहता है, अपने घर में खोद कर अपने घर में रखें। अपनी पुराने कपड़े जीवन से बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि लिमिटेड कपड़े बनाओ, एक्स्ट्रा हैं तो दे दो। ऐसी जगह देना जहाँ हर एक कोई लंबा हो, पैंट तक का हो, सारे बच्चे चाहे मिलके बना ले। अंकल को भी बहुत परेशानी हो रही होती है, इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि अपने घर का कार्य पहले समाप्त कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।